ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अनंत भाव भेदथी भरेले भले अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्याने छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणे छे उपमा आप्याने जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज माते मपाई में माने छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ स्वाध्याय श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 26। प्रस्तावना जीव तत्व का अनुसंधान चल रहा है। अब कषाय की अपेक्षा जीव तत्व का वर्णन किया जाएगा। जो शुद्ध आत्म स्वभाव को क्रश करते हैं, घात करते हैं, विकृत करते हैं, उन विकारी परिणामों को कषाय कहते हैं। क्रोध मान माया लोभ के भेद से कषाय भाव 4 प्रकार के कहे गए हैं। परद्रव्यों को अनिष्ट जानकर उनको दूर करने और उनसे दूर रहने के रोष रूप परिणाम का नाम क्रोध है। पद प्रतिष्ठा धनादि से अपने को श्रेष्ठ मानना तथा दूसरों को तुच्छ समझना मान कहलाता है। अनैतिक तरीके से कार्य सिद्धि करने रूप कुटिल परिणाम को माया कहते हैं। परद्रव्य की वांछा का नाम लोभ है। इन क्रोधादि कषायों की अपेक्षा जीवों के 4 भेद बनते हैं: क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी। आत्म स्वभाव के पूर्ण घात और देशघात की अपेक्षा कषाय और नौ कषाय ऐसे 2 भेद बनते हैं।
कषाय के 16 और 9 कषाय के 9 भेद कहे गए। आत्मा के सम्यक्त्व स्वभाव को पूर्णतया घात करने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ को अनंतानुबंधी कषाय कहा जाता है। आत्मा के देश संयम स्वभाव को पूर्णतया घात करने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ को अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय कहा गया है। आत्मा के सकल संयम स्वभाव को पूर्णतया घात करने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ को प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं तथा आत्मा के यथाख्यात संयम स्वभाव का पूर्णतया घात करने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ को संज्वलन कषाय कहा जाता है। ये 16 कषाय भाव हैं तथा हंसी, ठिठोली रूप हास्य, पर वस्तु में सुहावने पने रूप रति, पर वस्तु में असुहावने पने रूप अरति, विरह वेदना रूप शोक, अनिष्ट की आशंका रूप भय, परद्रव्य से घृणा या ग्लानि भाव रूप जुगुप्सा, पुरुषों के प्रति रति भाव रूप स्त्रीवेद, स्त्रियों के प्रति रति भाव रूप पुरुषवेद और स्त्री पुरुष दोनों के प्रति रति भाव रूप नपुंसक वेद। ये 9 कषाय भाव हैं। प्रत्येक संसारी जीव पूर्वोक्त 16 कषाय और 9 कषाय भावों में से किसी न किसी भाव में अवश्य ही होता। तो जो आत्मा के शुद्ध स्वभाव को क्रश करते हैं, यहां क्रश का मतलब घात करना है। वैसे क्रश शब्द कृषि, सिंचन के अर्थ में भी है। सिंचन करते हैं, किसका सिंचन करते हैं? संसार रूपी खेत का सिंचन करते हैं, उसको कषाय कहते हैं। अपने खेत में खेती करनी है ना, तो पानी देना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, तो वो खेत में अनाज हरा भरा रहता है। उसी प्रकार से ये कषाय हैं, वो अपने संसार को हरा भरा रखते हैं। संसार रूपी खेत को, 4 गतियों को, 84 लाख जीव योनियों को सूखने नहीं देते हैं, बराबर एकदम ग्रीन रखते हैं। सदाबहार संसार, लीली वाड़ी, लीली छम वाड़ी, उसको कषाय कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे कषाय हैं, परंतु उन सबको 4 भागों में बांट रखा है: क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध किसको कहा? तो पर द्रव्यों को अनिष्ट जानकर उनको दूर करने और उनसे दूर रहने के रोष रूप परिणाम का नाम क्रोध है। अब ये समझने का है कि पर द्रव्यों को अनिष्ट जानकर कि ये भाई मुझे कुछ नुकसान कर देगा, जड़ अथवा चेतन कोई भी द्रव्य हो, कि ये मुझे नुकसान करेगा, ऐसा जानकर उनको दूर करने, कि ये उनको दूर किया जाए, अथवा उनसे दूर रहने। परद्रव्यों को दूर करना और उनसे दूर रहना, ये दोनों द्वेष है, ये दोनों रोष कहलाते हैं। किसी के प्रति रोष होता है ना, अच्छा नहीं लगता है, तो उसको दूर करते हैं, अथवा हम उसको दूर नहीं कर पाते तो हम उससे दूर हो जाते हैं। ये क्रोध कहलाता है। हमको लगता है हम गुस्सा करते हैं, वही क्रोध है। केवल गुस्सा करना, उसमें द्वेष और रोष के परिणाम हैं। कोई अच्छा नहीं लगता है, वो भी क्रोध है। और किसी को हम दूर करना चाहते हैं तो हम अंदर से क्रोधित हैं। किसी से हम दूर रहना चाहते हैं, इसका मतलब अंदर से क्रोधित है।
बात समझ में आ रही है? क्रोध का स्वरूप बड़ा व्यापक है द्वेष में। संसार अगर हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम क्या हैं? क्रोधित। और संसार अपने को अच्छा लगता है तो हम कैसे हैं? रागी, लोभी हैं, रागी। जो देखो कशा है, इसलिए तो सर्वज्ञ भगवान ने एक वितराग दशा बताई कि जहां अच्छा लगना नहीं लगना इन दोनों से ऊपर की वस्तु बताई। हम अगर किसी से भागते हैं, इसलिए संसार का त्याग करते हैं सन्यासी मुनि, द्वेष भाव से नहीं करते। संसार उनको अनिष्ट नहीं लगता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इतनी सुंदर ढंग से उसको बताया है 7वें अध्याय में कि परिग्रह का त्याग किया जाता है। मुनि लोग परिग्रह का त्याग करते हैं। तो जो व्यवहारी होते हैं वो कैसे त्याग करते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो कैसे त्याग करने वाले दोनों हैं परिग्रह का। एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर के त्याग करता है और ये मेरे लिए अनिष्टकारी है ऐसा करके त्याग करता है, और एक व्यक्ति को उससे कोई लेना देना नहीं है इसलिए त्याग करता है। उसको जरा भी ऐसा नहीं है अंदर से कि ये मेरे लिए अकल्याणकारी हैं, कष्टकारी हैं अथवा अनिष्टकारी, ऐसा नहीं तो वही द्वेष बुद्धि वापस उसकी। उस दोनों के अभिप्राय में बहुत फर्क पड़ जाता है। एक की ज्ञान दृष्टि है और एक की कलुषता आ गई है अंदर से। जो संसार अच्छा नहीं लगता है उसको वैराग्य कहेंगे कि क्रोध में आता है वो वैराग्य होता है? वैराग्य वस्तु अलग है, वो अनासक्ति कहलाती है। अनासक्त भाव किसका नाम है? कि हमारी रुचि मन कहीं और लगा हो तो एक वस्तु के प्रति हमारी सहज अरुचि अनासक्ति हो जाती है, हमको उसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं लगती है। तो उसको क्रोध नहीं कहेंगे? उसका नाम क्रोध नहीं है। अनासक्ति का मतलब है कि आपको इससे कोई द्वेष नहीं, परंतु आपका मन कहीं और लगा है तो वो अनासक्त है। जैसे किसी व्यक्ति का मन ध्यान में लगता है तो बाहर कितने भी पदार्थ हो उससे उनको द्वेष नहीं है, परंतु उनके प्रति ध्यान नहीं है, बस, तो वो अनासक्ति है। अनासक्ति में सामने वाले के प्रति झुकाव नहीं है, उसका विकल्प नहीं है, क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहीं और मन लगा हुआ है। और द्वेष में क्या है कि उपयोग सामने वाले के प्रति लगा हुआ। वैराग्य में उपयोग सामने वाले से हट जाता है और द्वेष में उपयोग सामने वाले के प्रति लगा हुआ है, पर द्वेष बुद्धि से उसी के विकल्प चल रहे हैं उसको। ये मेरा शत्रु है, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे लिए अकल्याणकारी, ये मेरे ये है, ये मेरे, मतलब पूरा का पूरा आत्मा वहां झुका हुआ है। उपयोग की धारा वहां बह रही है। वैराग्य में उपयोग की धारा वहां बहती नहीं है, उपयोग की धारा उसके विकल्प से रहित हो चुका है, ये वैराग कहलाता है। और उसमें क्षणिक मतलब आंशिक रूप से रहित बना। तो राग में किसी जड़ और चेतन के प्रति आसक्ति है और आसक्ति राग है, तो मगर अनासक्ति द्वेष नहीं है। यस, ये तो समझना है कि देखो उपयोग ये मेरे लिए हितकारी है, अच्छा है, कल्याणकारी है, सुखी करेगा, यूं करके उपयोग किसी जड़ चेतन में लगना, ये राग है। और ये मेरे लिए अकल्याणकारी है, अहितकारी है, दुखकारी है, ऐसा करके उसकी तरफ उपयोग लगना, ये द्वेष है। और उपयोग कहीं दोनों में लगना नहीं, उन दोनों के विकल्प खत्म हो जाना, ये अनासक्ति, ये उदासीनता अथवा जो भी कहो उसको। तो वैराग्य में आनंद है, द्वेष में क्लेश है।
इसलिए जो वैरागी होता है ना, उसके अंदर बहुत स्वच्छता, बहुत आनंद रहता है हमेशा, क्योंकि उसको कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है, उसके संबंधी कोई विकल्प जागते नहीं। और जो द्वेषी होता है ना, उसके अंदर बहुत कलुषता होती है, उसको हमेशा विकल्प जाल उलझा रहता है, विकल्प चलता है। इससे पता लगता है कि हम वैरागी हैं कि द्वेषी हैं। बहुत सूक्ष्म चीजें। इसलिए तो बहुत सी बार पता नहीं पड़ता है कि साधना में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको द्वेष है, इन सब हमने तत्वों को बराबर जाना नहीं, तो उसके विकल्प से रहित नहीं हो सकते। तत्वों को बराबर जाने अच्छी तरह से, और तब एक आनंद रहता है। वो परिग्रह रहित बुद्धि है उसकी, परिग्रह रहित चेतना है उसकी। पद प्रतिष्ठा धनादि से अपने को श्रेष्ठ मानना। कोई अच्छा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन आदि से अपने को श्रेष्ठ मानना तथा दूसरों को तुच्छ समझना, ये मान कहलाता। मैं इससे, और मैं इससे 8 प्रकार की जो वस्तुएं बताई ना, वो 8 की अपेक्षा से अपने को बड़ा मानना। पैसे से अपने को बड़ा मानना, ज्ञान से अपने को बड़ा मानना, प्रतिष्ठा से अपने को बड़ा मानना, जाति से बड़ा मानना, कुल से बड़ा मानना, रिद्धि से बड़ा मानना, शरीर से अपने आप को श्रेष्ठ समझना, ये सभी मान कहलाते हैं। कुल मिलाकर के अपने आप को श्रेष्ठ समझना। श्रेष्ठ कब समझा जाएगा? जब आपके पास दूसरा कोई हो। यहां श्रेष्ठता सापेक्ष है, और अपना स्वभाव कैसा है? निरपेक्ष, सहज और सामान्य। हम किसी से न छोटे हैं न बड़े हैं, हम सामान्य हैं। अगर हम किसी से अपने को छोटा मानते हैं तो भी मान है, क्योंकि हम मानते हैं। मानना ही मान है। अपने सहज स्वरूप के अतिरिक्त जो भी मानते हैं वो सब मान है। हम अगर गरीब मानते हैं तो गरीबी का भी मान है। पर्याय दृष्टि तो वही बनी रही है उसकी। मान दोनों प्रकार का होता है। एक दीनता का होता है। कोई अपना आप को दीन मानता हूं, तो गरीब छू, हमारा करता हो, उसको भी अभिमान हो गया इसकी गरीबी का। तो ये पर्याय बुद्धि ही मान है और कुछ नहीं। માન, અભિમાન, અહમ, અહંકાર એ બધા પર્યાયવાચી છે કે બધામાં કંઈક થોડો થોડો ફરક છે? એક, લગભગ એક. તો માન અને અભિમાન, અભિ એટલે શું? मान मान अभी का मतलब होता है सन्मुख. अच्छा होता है तो मान के सन्मुख, उसको भी अभिमान कहते हैं. वो अलग अलग स्तर बताने के लिए है. एक सामान्य है, ठीक है, एक सामान्य, एक मान कषाय है. अब वो अगर आपकी काया में, वचन में, आपकी प्रवृत्ति में दिखता है तो उसको हम अभिमान कहते हैं. मान तो सबके अंदर चल रहा है, परंतु किसी को अपन अभिमानी कहते हैं. अभिमानी वो प्रवृत्ति है उसकी. देखो रावण बहुत अभिमान था, अभिमान दूसरों में भी था, पर उसकी प्रवृत्ति में दिख रहा था वो उसके. तो वो ज्यादा बढ़ता है तो प्रवृत्ति में आता है, योगों में आता है, तो हम उसको कहते हैं ये अभिमानी. बाकी मान तो ऐसे सामान्य विशेष रूप में तारतम्यता के हिसाब से. लघुता ने दीनता, दीनता पण आपने अभिमान कीधुं. दीनता की बुद्धि होना कि मैं दीन हूं, यह भी अभिमान एक प्रकार, क्योंकि हम न दीन हैं, न दीन न अभिमानी, मध्य व्यवहारी. हम, हमारा स्वरूप है वो सहज सामान्य स्वरूप है. अगर हम अपने आप को दीन मतलब गरीब मानते हैं, किसकी अपेक्षा से? किसी न किसी की अपेक्षा से मानते हैं. और हमने अपने आप को पर्याय माना, तभी तो हम अपने आप को गरीब वगैरह कुछ भी कह सकते हैं. तो ये सब अभिमान है. केवल एकमात्र अपने आप को सहज चैतन्य मानने के अतिरिक्त सब अभिमान है. समझ लेना अच्छी तरह से.
इसलिए इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ता। इसलिए तो जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसमें 6 ढाला में यही पंक्तियां कही। कौन सी पंक्ति है? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे गज गोधन प्रभाव। तो ये मैं सुखी दुखी और मैं रंग राव, ये सब अग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में आते। मैं रंक भी नहीं और मैं राव भी नहीं, ऐसा अपना स्वरूप। तो दूसरों को तुच्छ समझना। આમ તો નથી લઘુતા કે દીનતા, શું કહું પરમ સ્વરૂપ, તો એમાં ये एक भक्ति की भाषा है कि अपने गुरु और उनकी अपेक्षा से अपने को ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये पर्याय अपेक्षा बात की है सारे के सारे, कि पर्याय की अपेक्षा से जो अपने से अधिक गुणवान हैं उनसे हम नीचे हैं। तो ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि मैं पर्याय की दृष्टि से अत्यंत ही पामर हूं, क्योंकि जिसको द्रव्य स्वभाव का ज्ञान होगा उसी को पर्याय की पामरता का भी एहसास होगा। अब इसको द्रव्य स्वभाव का ज्ञान नहीं है, शक्ति का ज्ञान नहीं है, और वो शक्ति प्रकट नहीं हो रही है उसकी, तो उसकी दीनता है उसको कि देखो मैं कैसा हूं और कैसा हो रहा हूं। कोई होता है ना कि कोई बहुत बड़ा उद्योगपति सेठ हो और किसी जगह पैसे वैसे लूट लिए, अब उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, अब वहां खाना खाना है तो भी होटल में देने के लिए 50 रुपये नहीं है उसके पास, सब कुछ लूट लिया गया उसका। और वो सोचता है कि यार मैं करोड़पति व्यक्ति हूं और आज मेरी हालत के मेरे को खाना खाने के पैसे नहीं है मेरे पास। तो ये कब होगा? जब वो करोड़पति होने का उसको एहसास होगा, तो अपनी दीनता का उसको बराबर संवेदन होगा, यार मैं हूं कैसा और कैसा हो रहा। ये दोनों हमेशा साथ चलते हैं। मूढ़ता वाले द्रव्य दृष्टि के बिना कभी भी जो पर्याय में अपने आप को पामर मानता है वो पर्याय मूढ़ है। द्रव्य के सापेक्ष अगर वो मानता है तो वो सही सम्यक दृष्टि कहलाता है। एम छे वही तो कह रहे ना, वही तो कह रहे ना कि हमारा मूल स्वरूप कैसा है वो उन्होंने प्राप्त किया है। परमात्मा और गुरु अलग वस्तु नहीं, अलग से वो व्यक्ति भी नहीं है। हम उनको अलग से व्यक्ति समझते हैं। हम जो समझ रहे हैं जो परमात्मा का स्वरूप है वो हमारा ही स्वरूप है। दोनों में भेद जब तक होगा तब तक विकल्प बने रहेंगे, ये है नहीं ये, आगे जाके ये सब एक में हो जाते। आगे की दशा का जब पता पड़ता है ना, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना तब पता पड़ता है कि यहाँ दो वस्तुएं नहीं थी, हमने उसको मान रखा था, अपने उपयोग में उसको भेद कर रखा। हम जैसे जैसे केवल ज्ञान के स्वरूप के बारे में विचार करते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारे हृदय में एक विशिष्ट प्रकार के भाव स्फुरित होंगे। जैसे हमको, ये तो सब गहराई से सोचेंगे तो, मैं अभी महेंद्र भाई को देख रहा हूं और वो मेरे ज्ञान में आ रहे हैं। अब मेरे ज्ञान में आए तो मेरा उपयोग उनको प्रकाशित करता है कि नहीं, उनकी तरफ जाता है कि नहीं, ये महेंद्र भाई हैं। मैं आंख बंद करूं और इसके बाद भी अगर उनका चित्र वगैरह जो भी आता है तो भाई मेरे उपयोग में उनकी पर्याय के निमित्त से मेरा उपयोग उस रूप प्रकाशित हुआ। अभी हम सोचें उसको कि आंख खोल करके मैं जिसको देख रहा था वो उपयोग, आंख बंद करके मेरे उपयोग में आया वो उपयोग,
इन दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? मूल दृष्टि से देखो तो कोई फर्क नहीं है अपने, क्योंकि मैं दर्शनेंद्रिय के द्वारा ही देख रहा हूं उनको, और मैं आंख बंद करके किसके द्वारा देख रहा हूं? नौ इंद्रिय के द्वारा देख रहा हूं, क्योंकि वो स्मृति रूप है दर्शन। अब देखो, भगवान को ज्ञेय न इंद्रियों से आते उनका ज्ञान हो रहा है, और न ही उनको स्मृति से ज्ञान हो रहा है। अब भगवान को वो किस रूप में आते होंगे, और उसका स्वरूप कैसा होता होगा? ये जब तक आप निर्विकल्प समाधि की अनुभूति नहीं होगी, तब तक इसका संवेदन नहीं होगा। तब तक आपको द्वैत रूप ही संवेदन चलेगा। वो एक अलग ही प्रकार का ज्ञान है उनका। जैसे जैसे पदार्थ वास्तव में हमको दिखते हैं ना, वैसे वैसे पदार्थों का स्वरूप नहीं है। जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते जाएंगे, इन पदार्थ अपने को अलग ही रूप भासित होंगे। हमको जो स्थूल दृष्टि से जो भासित हो रहा है ना, वास्तव में वो भाष्य मानता उसकी नहीं है, वो अलग ही रूप भासित होगा अपने को। क्योंकि जो मति ज्ञान से जो जिस रूप में भासित होता है, विचार के द्वारा जो भासित होता है, वो सहज ज्ञान और केवल ज्ञान से वो उस प्रकार से भासित नहीं होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष में इतना भी। ભગવાન જાણે કે આપણે મતિ જ્ઞાનથી જાણીએ, પદાર્થનું સ્વરૂપ વધી વધીને એના તત્વથી સમજાય, પણ પદાર્થનું સ્વરૂપ જે ભગવાનને સમજાય છે કે જે આપણને સમજાય છે, પદાર્થનું સ્વરૂપ તો યથાતથ્ય એમ જ સમજાય ને, એમાં पदार्थ का स्वरूप वही है, વધીને કદાચ पर उस अनुभूति में बड़ी फर्क है। वो विकल्प सहित पदार्थ को जानना और निर्विकल्प पदार्थ को जानना, उसमें दिन रात का अंतर। इसमें जानने में अनुभूति का क्या रोल हो सकता है? एक तो दर्पण में पदार्थ आता है, और एक दर्पण पदार्थ को जानता है। दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है, दिन रात का अंतर पड़ जाता। नहीं, वो सब अलग है, मान्यताएं सब सारी चीजें अलग। उन सब चीजों को बहुत विचार करने जैसी, केवल ज्ञान का स्वरूप पर बड़े विचार करने जैसा है, सिद्धों के स्वरूप पर विचार करने जैसा है कि वो किस तरह से पदार्थों को जानते होंगे। और वो जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते जाते हैं ना, हमारा उपयोग अंतर में हम लीन होते जाते हैं ना, वैसे 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 पता पड़ता है कि हम अपने स्वरूप को कैसे जान रहे हैं। बस वो उसी प्रकार से उनका स्व पर प्रकाशक बना। चलो, अभी उसका विषय नहीं है, कभी व्यक्तिगत आना तो ज्यादा बात करें। अनैतिक तरीके से कार्य सिद्धि करने रूप कुटिल परिणाम को माया कहा गया है। कोई भी काम है पर उसको अनैतिक तरीके से करने के जो परिणाम है, सीधे रास्ते से नहीं जाना, सीधी उंगली से घी नहीं निकालना और उसको टेढ़ी उंगली करना, ये सब माया है। सीधे से काम नहीं हो रहा है तो हम लागवग लगा भी अथवा कुछ का कुछ करना, वो सब माया के परिणाम कहलाते हैं। वास्तव में तो क्या है कि सहज पुण्य का उदय होता है तो हमारा काम सहज बन जाए, और हमारा काम सहज नहीं बन रहा है, इसका मतलब अपने सहज पुण्य का उदय नहीं है। इसका अर्थ ये समझना कि अपने को उस काम को अभी नहीं करने का, वो काम अभी नहीं निकालना, पर हम जबरदस्ती हमारे पुण्य की उदीर्णा करते अंदर से हैं ना। हमारा पुण्य शेष है तो होगा, उदीर्णा इसी का नाम है। कोई कार्य हमारे नहीं हो रहा है
परंतु और पुण्य का उदय नहीं होगा तो कैसे होगा? वही तो उदीर्ण इसी का नाम है ना। जिस पुण्य का उदय नहीं आया है उसको जबरन उदय में लाना, इसका नाम उदीर्ण है। पाप की भी उदीर्ण होती है और पुण्य की भी उदीर्ण होती है। अपना प्रयत्न हो सकता है पुण्य के उदीर्ण करने का, वो पुण्य उदय में कैसे हो सकता है? क्या नियम अनुसार होता है ना, कैसे नहीं होता है? अगर शेष है, सत्ता में पड़ा है, तो उसको उसके 9 कर्म दिए जाएं, उसके कारण दिए जाएं, होगा क्यों? जैसे अपन कर्मों की उदीर्ण करते हैं ना तपस्या के द्वारा, तो अगर कर्म सत्ता में है और हमने तपस्या की, उसकी उदीर्ण होगी? कैसे नहीं होगी? कारण दोगे और कार्य नहीं हो, कैसे नहीं हो सकता? होगा। આ દૃષ્ટાંત અહીંયા લાગુ પડે? તપસ્યાથી જે કર્મ નિજરા થાય છે અને પ્રયત્નપૂર્વક પુણ્યનો ઉદય કરવો, એ બે સેમ છે? यस। कैसे अभी समझाते हैं हमको कि पुण्य की उदीर्ण कैसे होती हो। 2-4 बार मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया है इसका। स्वाध्याय हॉल की सफाई है और 4 जनों ने मिलकर के अच्छी सफाई करी, बहुत अच्छी करी, फिर प्रशंसा हुई। हाँ, कि भाई 3 जनों की प्रशंसा करी और एक को भूल गया। अब उसको यूं होता है, अब उसके साहजिक उदय नहीं था, इसलिए आप उसको भूल गए। वो जरा हूँ पण હતો, मारे तो कहीं बातें न करी। तो वो क्या करता है कि अब वो उससे तत्संबंधित जिसके पास अधिकार है उसके पास जाता है। जो आप खोटू थाय छो, તમે 3 જણાને તમે તાળી વગાડીને મને તો તમે કીધું જ નહીં। अभी क्या होगा कि दूसरे दिन उसको भी लिया जाएगा कि भाई અમારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, એ પણ હતા, એમને પણ કામ કર્યું। अभी क्या हुआ ये पता है? आपने जो काम किया उसका पुण्य बंधा, वो आपके सत्ता में था। वो सत्ता में आपने जो स्थिति जिस प्रकार की बांधी थी, जब उदय में आने वाला था उस समय उदय आता, पर आप जबरन अभी उदय में ले आए और आपने अपने प्रयत्न से ले आए। ये आपने लागवग लगाई किसी से, और वो सहज उदय में आता है तो आपको बहुत मिलने वाला था, पर आपको धैर्य नहीं है, उसका धीरज की कमी पड़ गई उसकी। ऐसे पाप भी ऐसे उदय में आते हैं, उदीर्ण कर सकते हैं, पुण्यों की उदीर्ण भी ऐसे कर सकते हैं। बस पुण्य को सर्वथा निर्जरित नहीं कर सकते हैं। इतना है कि उनकी स्थिति और अनुभाग घटा करके समय के पहले उनको उदय में ला सकते हैं, पूरी तरह से खत्म। मतलब अनुभाग तो उनका स्थिति को कम कर सकते हैं और उसको उदय में ला सकते हैं, और अनुभाग भी संक्रमण आदि से हो जाता है। समझ में आ रहा है? 3 જણની પ્રશંસા થઈ ને દાખલા તરીકે મારું નામ ના આવ્યું, હું બીજી દિવસે પ્રયત્ન કરું પણ જો ઉદય ન હોય ને તો સામા માણસના માઇન્ડમાં એ નોટ ન થાય। इसका अर्थ ये है कि वो आपके अभी अंदर निबिड़ है, उदीर्ण करे ऐसा भाव नहीं है आपके। हाँ, अभी उद्यावली में भी नहीं आया है और अंदर ऐसा निबिड़ हो गया है कि उसकी स्थिति अभी बहुत बाद में आने वाली है, और आपके भाव इतने, आपकी उस उदीर्ण की तीव्रता भी नहीं है। नहीं तो आप एक को नहीं कहा फिर दूसरे को कहेंगे, एमने मारी बात सांभળી ने भाई, तमे तो सांभળી, પછી उसने भी अगर नहीं सुनी वो तीसरे को कहेगा कि भाई पिला हमारी बात सांभળता नहीं। ऐसा करके वो काम करा ही लेगा, कैसे न कैसे करके, और उससे उसके पुण्य का नाश करेगा, और अंत तो होगा क्या पता है? पाप बांधेगा, सबकी नजरों में खोटा बनेगा, वो गिर ही जाएगा वो तो। ऐसे ही अगर हम हठ पकड़ लें तो पाप की भी उदीर्ण कर सकते। हठ, ये तपस्या का हठ ही तो है, कैसे भी करके इसको नष्ट करूंगा मैं। तो उसके जो उपक्रम होने चाहिए वो सब उपक्रम करूंगा, चाहे मुझे उपवास करना पड़े तो वो करूं, चाहे मुझे स्वाध्याय करना पड़े तो करूं, चाहे मुझे ध्यान करना पड़े तो करूं,
बस इतना है कि वो निकाचित जो हैं वो अपने समय पर आते, निकाचित निधत, बाकी सबका अपन कर सकते। तो ये अनैतिक तरीके से, अब वो नैतिक तरीके से नहीं हुआ था, सीधा सीधा नहीं हो रहा था, तो आप शांत रहो। देखो जिन पुरुषों को अपने बारे में अपने को ऐसा लगता है ना कि अब इनके यार पुण्य ही पुण्य है, इन्होंने, और इनका तो पता नहीं कैसे पुण्य का उदय है और लगातार उदय ही उदय चल रहा है, तो इन्होंने ये किया है, जब पुण्य किया उसको सहज उदय में आने दिया, उसके लिए उन्होंने कोई लालसा नहीं की, अभी वो बहुत दीर्घ काल तक उदय में आता है। और कुछ लोगों के यार हम वो काम करिए छे तो कोई तो हमारी प्रशंसा करे, कोई ने तो जान थाय, ऐसे इस प्रकार के भाव रहते हैं, तो उनका वो थोड़े से में काम, आपको थोड़ी प्रशंसा हो गई, बस क्या हुआ, और आपने खलास कर दिया। सहज उदय में आता तो वो आपके मोक्ष मार्ग में भी कार्यकारी होता, और आपके अभ्युदय मतलब भौतिक विकास में भी आपके यश भी बढ़ाता। इसलिए निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, पुण्य के लिए नहीं, परंतु कुटिलता नहीं आए, कुटिल तरीके से। ये सब अपन जानते नहीं है ना, इसलिए तात्कालिक लाभ के लिए अपन कुछ का कुछ कर लेते, सब चीजों को सहज होने। आपने भाव किए, उसके परिणाम कहां जाएंगे? आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा, और वो अपने समय पर आने दो उसको। अगर आपको पुण्य चाहिए, बहुत लंबा चाहिए, तो तपस्या करके सब खत्म करो। परद्रव्य की वांछा का नाम लोभ है, किसी भी प्रकार के परद्रव्य की इच्छा। इन क्रोधादि कषायों की अपेक्षा जीवों के 4 भेद हैं, क्रोधी, मानी, मायावी और एक समय में एक कषाय का उदय रहता है, मतलब मुख्यता, बाकी 3 उसमें मिल करके आती है। अभी मान होगा तो बाकी 3 मान में मिल के आएंगे, क्रोध होगा तो बाकी 3 क्रोध में मिलकर आ जाएंगे, इस प्रकार से इनका उदय रहता है। तो कोई भी संसारी जीव है, इनमें से किसी न किसी में रहेगा, या तो हम क्रोध रूप हो रहे हैं, अथवा तो हम मान रूप हो रहे हैं, अथवा तो हम माया रूप हो रहे हैं, अथवा तो हम लोभ रूप हो रहे हैं। एक स्वमुख होता है, बाकी परमुख से उसका सबका उदय रहता है। अब इसकी कषाय और 9 कषाय ऐसे भेद किए। आत्म स्वभाव के पूर्ण घात और देश घात की अपेक्षा कषाय के कषाय और 9 कषाय से भेद। जो आत्म स्वभाव को पूरा घात कर देता है उसको कषाय कहते हैं, और थोड़ा सा घात करता है उसको 9 कषाय कहते हैं। जैसे क्रोध कषाय, तो वो आत्मा का जो शांत रहने का क्षमा गुण है ना, उसको पूरी तरह से घात कर देता। क्रोध का उदय होगा तो शांत स्वभाव पूरी तरह से तिरोहित हो जाए उतने समय तक। और 9 कषाय में ऐसा नहीं है, वो है तो भी वो भाव उस गुण का उघाड़ उसमें रहता। कषाय के क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भेद। आत्मा के अब उनके अलग अलग परिभाषा रहते हैं। आत्मा के सम्यक्त्व स्वभाव को पूर्णतया घात करने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ को अनंतानुबंधी कषाय कहा जाता है। अब इनके 4 भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावणी, प्रत्याख्यानावरण और सच। तो जो आत्मा का सम्यक्त्व श्रद्धा स्वभाव है, श्रद्धा उसका, सम्यक श्रद्धा उसको सम्यक तो कहते हैं, उसको जो घात करता है। अनंतानुबंधी कषाय का नाम काम क्या है? अपनी श्रद्धा को आवृत करने का। वो हमेशा अपनी दृष्टि ठीक नहीं रहने देते।
भले ये है चारित्र मोहनी, और आवरण किसके ऊपर कर रहा है? दर्शन मोहनी पर, श्रद्धा को आवृत कर रहा है वो, ये उसका काम है। कोई होता है ऐसा, अपने घर में रहता है पर दूसरे के लिए ही काम करता है। ऐसे होते कि नहीं होते? हाँ, जो किसी और के घर में रह रहा है और काम किसी और के लिए ही कर रहा है। उसी प्रकार से ये रहता, तो ये चारित्र मोहनी का परिणमन है। ये अनंतानुबंधी के शायद किसके परिणमन है? चारित्र मोहनी का परिणमन है, उसकी संतति है। पर सारा काम क्या करेगी? श्रद्धा को आवृत करने का काम। हाँ, कोई नहीं प्रश्न चाहिए? આપણી સંસ્થામાં રહે અને માને એમને બીજી સંસ્થાનું હોય તો એ કેવું વિપરીત લાગે, એવું આ દ્રષ્ટાંત. हाँ, तो ऐसा ही है। कोई कोबा में रहे और गुणगान दूसरों का ही करे, हाँ, तो फिर वो खाते यहाँ की है और गाता वहाँ की कृतज्ञ। इसलिए ये कृतज्ञ किस्सा है, खतरनाक सबसे। काम क्या किसका करता है, उसको पालता कौन है, और काम किसी का करता है। ध्यान रखना हमेशा इन सब चीजों का। हम जहां हैं, जहां का हम नमक खाते हैं, उसके साथ पूरा न्याय करना, नहीं तो हम न घर के रहेंगे न घाट के। स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये सब समस्याएं हो रही है आजकल परिवारों में वगैरह। ये क्या है? वही तो है। अपने घर के प्रति निष्ठाएं नहीं रही, दूसरों, अपने घर की बात दूसरों को बता। અમારા ઘરમાં તો આમ ચાલે છે, પેલો છે, તમારું તો કેટલું સારું છે। भाई अपने घर की बात हमारे कैसा भी चलता है, पर बाहर नहीं। इसमें युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण है कि दुर्योधन ने उसको हमेशा से नीचा दिखाने का प्रयत्न किया, मारने का प्रयत्न किया, वन में भेज दिया, लाक्षागृह में जलवाने का प्रयत्न किया। फिर भी जब भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया, बांध दिया, तो उसको बंदी बना लिया। और उस समय दुर्योधन का सेवक वो युधिष्ठिर के पास आता है, क्योंकि वो जंगल में उसको अपमान करने के लिए आया था। दुर्योधन पांडवों का अपमान करने के लिए आए थे, क्योंकि वो तो बेचारे वन में थे और वहां उनके पास में शिविर लगा करके रंगरेलिया कर रहा था, ने झूठा भोजन भेज रहा था, ने उनको चिढ़ाने के लिए। तो भीलों ने आकर के बंदी बना लिया उनको। भीलों की कोई स्त्री से छेड़छाड़ की होगी, बंदी बना लिया। तो उसका सेवक आया, दुर्योधन का सेवक युधिष्ठिर के पास, कि ऐसे महाराज को बंदी बना लिया है। तो युधिष्ठिर ने तुरंत ही भीम और अर्जुन को कहा कि तुम रक्षा करो उसकी। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों रक्षा करें, हमको ही तो चिढ़ाने के लिए आ रहा था वो, हम उसकी क्यों रक्षा करें। तो युधिष्ठिर ने कहा कि बाहर वालों के लिए हम 105 हैं, बाहर वालों के लिए हम कितने हैं? 105 हैं। ये हमारा घर की लड़ाई है भाई, वो हम आपस में समझ लेंगे कि उन्होंने क्या किया, नहीं क्या किया। परंतु दूसरा कोई कहेगा तो देखो ये कुरुवंश के राजकुमारों को भीलों ने बंदी बना लिया, हमारा वंश बदनाम होगा ना उससे। इनके और उनके भाई थे पास में, सहायता करने ही नहीं आए। कम से कम युधिष्ठिर को तो समझना चाहिए, वो तो बड़ा था। नादानी दुर्योधन ने कर ली, परंतु युधिष्ठिर तो बड़े थे, उनको उदारता दिखानी चाहिए और उस समय उसको बचाना चाहिए था। युधिष्ठिर ने उदारता दिखाई, बदला नहीं दिखाया, क्योंकि ये होना ये है बात कि जब अपने आपस का होता है तो अपने आपस में समझाएगा, पर दूसरा जब सामने हो तो नहीं, हमारा श्रेष्ठ है। ये भावनाएं हो तब परिवार चलते हैं, तब संगठन चलते हैं, तब संस्थाएं चलती हैं, तभी एक वो सारी चीजें चलती है। नहीं तो बिखर जाए। अपना देश बिखरा, इसका कारण
हारे इसका कारण नहीं, जहां जहां भी हारे इन सब का कारण नहीं, अपने ही लोगों ने साथ छोड़ा। इतिहास उठा करके देख लेना, अपने राजा महाराजा इतने प्रतापी थे, हार ही नहीं सकते। चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, कि चाहे महाराणा प्रताप हो, कि चाहे शिवाजी हो, कि चाहे हर्षवर्धन हो, कि चाहे कोई भी हो, हारी, चाहे पौरस हो, कोई हार ही नहीं सकता है, उनको कोई हरा ही नहीं सकता। ये अजय थे, अपने ही लोग उसको हराते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के दोनों भाई अकबर की तरफ से लड़े। देखो, उनके दो भाई अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं, अकेले हैं वो, बस। पशुओं ने सहारा दिया, मुसलमान उनकी तरफ से लड़ा, अफगान उनकी तरफ से लड़े, प्रताप की तरफ, उनके भाई वहां गए, सारे घर के भेद बता दिए, सब कुछ बता दिया। ऐसे अंग्रेजों ने राज किया, इसलिए ऐसे किया। कोई भी चीज फलती फूलती नहीं है। इसका कारण क्या है कि अंदर का संगठन बराबर, आपस का संगठन बराबर नहीं, इसलिए नहीं फूलेगी, नहीं फूलेगी। इसलिए विभीषण ने, देखो, राम की शरण में गए, परंतु फिर भी इतिहास में उसको दाग ही लगाया। विभीषण नाम है, वो कभी पॉजिटिव अर्थ में नहीं होता है, नेगेटिव अर्थ में ही होता है, घर का भेदी। विभीषण को राम की शरण में गया, राम का भक्त था, इसलिए याद नहीं किया जा रहा है। किस लिए याद करते हैं? विश्वासघाती के रूप में। घर का भेदी लंका ढाए, कि उसने घर का भेद किया और राम से जा मिला, और भले भाई ने उसको जो भी किया हो गया सभी, परंतु रावण के हारने में मूल कारण कौन है? विभीषण। समझ में आई? निमित्त की अपेक्षा से बात करें, उनके कर्मों ने उनको हराया। એમને એ તો અસત્યનો માર્ગે હતા માટે સત્યના માર્ગે ગયા ને, ભાઈને વિશ્વાસઘાત કરીને. देखो, यहां पर ये बात नहीं हो रही। उन्होंने अपने स्वधर्म को बचाया। स्वधर्म को कैसे बचाया उन्होंने? सत्य का पक्ष लिया। परंतु संसार की दृष्टि से देखा जाए तो संसार की दृष्टि से यही देखा जाएगा कि भाई ने भाई का साथ नहीं दिया। ये सब घर के भेदी तो हैं। न्याय अन्याय तो उस समय की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है कि कौन न्याय है और कौन अन्यायी है। उसी समय में कुंभकर्ण को भी सब पता था ये सारी चीजें, और फिर उन दोनों का डिबेट भी बहुत हुआ, परंतु फिर भी कहा कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, परंतु जिसका नमक खाया उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। कर्ण ने नहीं छोड़ा। तो उन लोगों ने व्यवहारिकता को अधिक महत्व दिया, और विभीषण और अन्य भी महाभारत में वो विकर्ण वगैरह थे, उन्होंने सत्य को महत्व दिया, इसलिए वो सत्य की तरफ आ गए। और द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कुंभकर्ण, इन्होंने नमक को, व्यवहारिकता को महत्व दिया, इसलिए वो मारे गए। उनका फल उनको भी मिला। उन्होंने नमक को महत्व दिया, उन्होंने सत्य का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने व्यवहारिक सत्य का पक्ष लिया, पारमार्थिक का। तो विभीषण को भले दुनिया कुछ भी कहे, पर विभीषण का कल्याण हुआ। ऐसे मुख्य वस्तु। तो अगर हमको संसार में फलना फूलना है तो ये व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता निभानी चाहिए। चलो आगे का कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत।
हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुचे। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसार। ओम शांति शांति शांति।